हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर महादेव, ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव बसते हैं। उसी तरह भगवान विष्णु का निवास स्थान वैकुंठ में बताया गया है। वैकुंठ लोक की स्थिति 3 जगह बताई गई है: धरती पर, समुद्र में और स्वर्ग के ऊपर। पहला वैकुंठ धाम। धरती पर बद्रीनाथ, जगन्नाथ और द्वारकापुरी को भी वैकुंठ धाम कहा जाता है। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ हिंदू का सबसे पावन तीर्थ बद्रीनाथ नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नीलकंठ पर्वत श्रृंखला की पृष्ठभूमि पर खड़ा है। भारत के उत्तर में स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु का दरबार माना जाता है। बद्रीनाथ धाम में सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ आराध्य देव श्री बद्रीनारायण भगवान के 5 सर्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। विष्णु के इन 5 रूपों को पंचबद्री के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ के अलावा द्वारका और जगन्नाथपुरी को भी वैकुंठ धाम कहा जाता है। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। त्रेता युग में रामेश्वरम की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। द्वापर युग में द्वारका धाम की स्थापना श्री कृष्ण ने की थी और कलयुग में जगन्नाथ धाम को ही वैकुंठ धाम कहा जाता है। पुराणों में धरती के वैकुंठ नाम से अंकित जगन्नाथपुरी का मंदिर समस्त दुनिया में प्रसिद्ध है। दूसरा वैकुंठ धाम। दूसरे वैकुंठ धाम की स्थिति धरती के बाहर बताई गई है। इसे ब्रह्मांड से बाहर और तीनों लोकों के ऊपर बताया गया है। यह धाम दिखाई देने वाली प्रकृति से 3 गुना बड़ा है। इसकी देखरेख के लिए भगवान विष्णु के 96 करोड़ पार्षद तैनात रहते हैं। हमारी प्रकृति से मुक्त होने वाली हर जीवात्मा इस परम धाम में शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ उत्पन्न होती है। वहां से जीवात्मा फिर कभी वापस नहीं लौटती। यहाँ श्री विष्णु अपनी 4 पटनानियों श्रीदेवी, भूमि देवी, नीला और महालक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। इसी वैकुंठ के बारे में कहा जाता है कि मरने के बाद विष्णु भक्त पुण्यात्मा यहाँ पहुँच जाती है। पुराणों के अनुसार इस वैकुंठ की स्थिति हमारे ब्रह्मांड से परे है। जीवात्मा जब उस वैकुंठ की यात्रा करती है तो उसको विदा करने के लिए मार्ग में समय के देवता, प्रहर के देवता, दिवस के देवता, रात्रि के देवता, दिन के देवता, ग्रहों के देवता, नक्षत्रों के देवता, माह के देवता, मौसम के देवता, उत्तरायण के देवता, दक्षिणायन के देवता, सभी तलों के देवता, सभी 33 कोटि देवता पहले उसे किसी और योनि में धकेलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो जीवात्मा प्रभु श्री विष्णु की शरणागति होती है, जो उसकी भक्ति करती है, उसको ये सभी मिलकर भी नहीं रोक पाते। ये सभी एकपाद विभूति के अंतिम सीमा तक ले जाते हैं और त्रिपाद विभूति के बाहर प्रभावित होने वाली विरजा नदी के तट पर छोड़ देते हैं। इसी एकपाद विभूति में हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड और सारे लोग आते हैं। इस एकपाद विभूति की सीमा के बाद शुरू होता है वैकुंठ धाम। पौराणिक मान्यता है कि इसी वैकुंठ धाम और एकपाद विभूति के मध्य विरजा नामक एक नदी बहती है। इस नदी से ही त्रिपाद विभूति शुरू होती है, जो वैकुंठ लोक है। मुक्त होने वाले जीवात्मा को जब सभी देवता विरजा नदी तक छोड़कर जाते हैं, तब जीवात्मा नदी में डुबकी लगाकर उस पार चली जाती है। उस पार से पार्षद गण उसको सीधे श्रीहरि विष्णु के पास ले जाते हैं। वहाँ वह उनके दर्शन करके परम आनंद को प्राप्त करता है। इस प्रकार त्रिपाद विभूति में ही वह जीवात्मा सदा के लिए स्थापित हो जाती है। तीसरा वैकुंठ धाम। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका के बाद एक और नगर बसाया जिसे वैकुंठ कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार अरावली पहाड़ी की श्रृंखला पर कहीं वैकुंठ धाम बसाया गया था, जहां इंसान नहीं सिर्फ साधक रहते थे। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। भूशास्त्र के अनुसार भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है। माना जाता है कि यहीं पर श्री कृष्ण ने वैकुंठ नगरी बसाई थी। पृथ्वी से वैकुंठ लोक की दूरी लगभग 4 पद्म 10 नील 40 खरब किलोमीटर है। फिलहाल आज हम अंतरिक्ष में 39,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफ़र कर सकते हैं। अगर हम इससे कई गुना ज़्यादा स्पीड से भी वैकुंठ लोक की यात्रा पर निकलेंगे तो भी हमें 12 से 15 लाख साल लग जाएंगे। यानी आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो हम वैकुंठ लोक तक पहुँच ही नहीं सकते और आगे भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बन सकती। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो वैकुंठ लोक के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।